जैसे परसों हमने मुजफ्फरनगर में एक ट्रेलर देखा था किसान की ताकत का, वैसे ही दूसरा ट्रेलर करनाल के किसान ने दिखा दिया। सरकार से 3 राउंड हमारी बात हुई, कोई 2.5-3 घंटा चली होगी। हमने सिर्फ एक बात रखी कि जिस आईएएस अफसर ने खुल के वीडियो पे बोला है किसानों के सर फोड़ो और दिखना चाहिए कोई सर फूटे बगैर ना रहे, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं काम करूं तो मेरे खिलाफ पर्चा बनेगा, मुकदमा होगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता हूं। हमने कहा जैसे मेरे खिलाफ मुकदमा होगा वैसे उसके खिलाफ मुकदमा करो, पर्चा दायर करो। सरकार ने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, 1 महीना इंक्वायरी के लिए दे दो। हमने कहा किस बात की इंक्वायरी के लिए 1 महीना, जिसे सारी दुनिया ने देख लिया उसके लिए 1 महीना। मिनिमम से मिनिमम डिमांड हमारी ये थी कि चलो आप सस्पेंड करो और उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाओ, फिर जो होगा देखी जाएगी। अब बात कहां पे खड़ी है? आपने तो अपनी मिनिमम डिमांड बता दी है कि इससे कम हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। क्या प्रशासन उसके बाद कोई बात करी? संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 3 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। करनाल में पिछले महीने 28 तारीख को जो वाकया हुआ उसको लेके यहाँ के किसान में, और मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के किसान के मन में जो गुस्सा है उसे लेके आज एक महापंचायत बुलाई गई। हम वहां पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा बात करना चाहते हैं। हमने कहा बात के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आए यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, सरकार से 3 राउंड हमारी बात हुई, कोई 2.5-3 घंटा चली होगी। हमने सिर्फ एक बात रखी कि जिस आईएएस अफसर ने खुल के वीडियो पे बोला है किसानों के सर फोड़ो और दिखना चाहिए कोई सर फूटे बगैर ना रहे, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं काम करूं तो मेरे खिलाफ पर्चा बनेगा, मुकदमा होगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता हूं। हमने कहा जैसे मेरे खिलाफ मुकदमा होगा वैसे उसके खिलाफ मुकदमा करो, पर्चा दायर करो। सरकार वाले बोले हाँ जी शब्द तो गलत हैं, लेकिन ये वो करते करते फिर हमने सबको कहा कि भाई ये जो करते हुए, ये सब कहते हुए हमने कहा कि चलो कम से कम, सरकार ने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, 1 महीना इंक्वायरी के लिए दे दो। हमने कहा किस बात की इंक्वायरी के लिए 1 महीना, जिसे सारी दुनिया ने देख लिया उसके लिए 1 महीना। हमने आखिर में कहा चलो आप इंक्वायरी भी कर लो, लेकिन इंक्वायरी से पहले उसको सस्पेंड तो करो जैसे हमेशा होता है। सरकार मिनिमम डिमांड आपने ये की थी कि सस्पेंड किया जाए, उसके साथ इंक्वायरी करी जाए। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम डिमांड हमारी ये थी कि चलो आप सस्पेंड करो और उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाओ, फिर जो होगा देखी जाएगी। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। जब उसके लिए तैयार नहीं हुई फिर हमने कहा ठीक है, फिर अब जनता तय करेगी। लोगों ने तय कर रखा है, लोगों ने फैसला किया हुआ था कि वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिनी सेक्रेटेरिएट घेरेंगे। और मैं करनाल के किसान को दाद देता हूं कि ऐसे में तमाम अड़चनों के बावजूद, सरकार के तमाम दावों के बावजूद, 144 बैरियर, रैपिड एक्शन फोर्स, इस सब के बावजूद करनाल का किसान यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने आके बैठ गया है। मैं समझता हूँ जैसे परसों हमने मुजफ्फरनगर में एक ट्रेलर देखा था किसान की ताकत का, वैसे ही दूसरा ट्रेलर करनाल के किसान ने दिखा दिया। अब आगे की रणनीति क्या? अभी क्या प्रशासन ने आपसे बातचीत फिर से करने की कोशिश करी है? फिर से एक चैनल खोला गया बातचीत का? अब बात कहां पे खड़ी है? आपने तो अपनी मिनिमम डिमांड बता दी है कि इससे कम हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। क्या प्रशासन उसके बाद कोई बात करी? इसके बाद कोई बात नहीं हुई है। उन्हें पता है मिनिमम ये है, वो अगर कह देते हैं हम यहाँ से उठ जाएंगे, नहीं तो हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं, रात भर बैठे रहेंगे। और मुझे लगता है कि सुबह फिर करनाल के कोने कोने से जनता यहाँ पे आएगी। अगर सरकार ये देखना चाहती है तो कोई बात नहीं, ये देख ले। अगर सरकार को उससे पहले अकल आ जाती है तो अच्छी बात है।
कहा जा रहा है कि जो डीसी हैं वो बातचीत तो कर रहे थे पर इंस्ट्रक्शंस पीछे से ही ले रहे थे कि क्या बातचीत करनी है, कैसे करना है, क्या नहीं। क्या इन अफसरों के ऊपर भी दबाव लग रहा था? सच बात यह है कि इन अफसरों का तो कोई डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। हर राउंड के बाद कहते थे जी चंडीगढ़ बात करके आते हैं, फिर आगे कहते थे जी नहीं हुआ, फिर दूसरे राउंड में दोबारा वही। तो ये तो हम जानते हैं, ये डीसी और एसपी के फैसले थोड़े ही हैं, ये फैसले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से हैं। और उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई वो तो सीएम के दिए हुए ऑर्डर की पालना कर रहा था, तो सीएम के ऑर्डर पे सीएम उसको पनिशमेंट कैसे दे दे? ये असली बात है। और हमने साफ कह दिया है कि अगर एसडीएम को पनिशमेंट नहीं देता तो हमारा एक ही इसका निष्कर्ष होगा कि इसका मतलब है कि ये सीएम का मामला है। फिर ठीक है, फिर हम सीएम का रुख करेंगे। देखिए, तो जिस तरह से किसान जब अनाज मंडी से निकले हैं उसके बाद जो एक तरह से कन्फ्रंटेशन एक्सपेक्ट करी जा रही थी कि प्रशासन करेगा, एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या बात लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग से, क्या बात रही होगी? मैं समझता हूं किसानों के इस जोश और इतने ज्यादा किसानों की बाढ़ के सामने, बाढ़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ना बांध कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो किसानों की बाढ़ थी। हमने तो सरकार को ये कहा कि हमें अरेस्ट कर लो। ये करनाल की पुलिस हमें अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी। हम तो कह रहे थे कि बसों में ले जाओ, 5 बस लेके बैठे हुए थे। इन्होंने सोचा था कि डर जाएंगे पुलिस को देख के। हजारों किसान आ गए, ना इनके पास बस काम की ना कुछ की, और किसान यहाँ तक आ गए। किसान ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, चुपचाप से यहाँ पे आ गए। और अभी भी हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे। और मुझे आज भी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार को अब भी चेत जाए, अब भी अकल आ जाए। बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की तर्ज पे अभी बहुत डिले हो गया, 9 महीने उन्होंने लमका दिया, हरियाणा सरकार भी इस डिसीजन को अभी लमकाएगी या इसको हैंगिंग करती रहेगी? एक पैरेलल है, जैसे केंद्र सरकार लमका रही है तो उनके लिए सौदा महंगा होता जा रहा है, उसी तरह से हरियाणा सरकार जितना इसको लटकाएगी लमकाएगी उतना ही सौदा महंगा होता जाएगा। अभी तक तो किसान सस्पेंशन पे राजी था। अगर 1 दिन तक 2 दिन तक ये ना किया, हो सकता है किसान इससे भी ज्यादा मांगना शुरू कर दे। तो लंबा करोगे सौदा महंगा होगा। अब खट्टर जी को तय करना है, उन्हें महंगा सौदा पसंद है कि सस्ता सौदा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी प्रो पंजाब टीवी से जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ योगेंद्र यादव जी संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।